चलो, हम लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी में 2 लेक्चर हो चुका है, तीसरा लेक्चर। ठीक है, देखें क्या पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग देखें अगर तो आईपी का डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आईपी पर कुछ नॉर्मल न्यूमेरिकल भी हम लोग बना लिए। नहीं, अब देखना है कि आईपी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, वही टॉपिक हम लोग का है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे देखा जाए तो हम लोगों को आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले टोटल कारक कितने हैं? 5। हम लोग को 5 कारकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला कौन है? न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। दूसरा क्या है? एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार। तीसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का भेदन प्रभाव। नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की अस्थायित्व। और 5वां स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। नहीं, तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इन्हीं पर हम लोग क्या डिपेंड करता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ रहे हो? अब ध्यान रखना है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आईपी का मान इन 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी ये 5 फैक्टर का नॉलेज हमको है, तब हम किसी एक एटम के आईपी के बारे में सही तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक तत्व का आईपी बताना है, अगर खाली नाभिकीय आवेश आप जानते हैं तो उस तत्व के आईपी के बारे में बता सकते हैं। नहीं, इन सब के 5 का कंबाइंड इफेक्ट, नहीं, इन 5 का कंबाइंड इफेक्ट के बाद जो नेट रिजल्ट निकलता है उस पर आईपी डिपेंड करता है। जैसे अपने पर सोचो, नहीं, एक आदमी है, नहीं, अब इस आदमी का जो गुण है, नहीं, वो क्या उस आदमी का गुण, किसी भी एक आदमी का गुण क्या किसी एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा? क्या नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे तब आपको उस आदमी का गुण के बारे में पूरी जानकारी होगी। नहीं, जैसे आदमी पढ़ने में कैसा है, नहीं, कमजोर है, तेज है, मीडियम है, कैसा है, जब तक उसके पढ़ाई के बारे में नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है इस आदमी की, वो देखना है। गोरा है कि काला है, नाटा है कि छोटा है, नहीं, नाटा है कि लंबा है, नाटा एक छोटा तक ही हो गया, नहीं, नाटा है कि लंबा है। नहीं, तो अगर हम लोग सभी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तब ना उस व्यक्ति के पूरे गुण की जानकारी हम लोग को मिल पाएगी। सेम एक एटम आप ले लिए, अब समझिए कि एटम जो है वही एक आदमी है। नहीं, अब इस एटम के आईपी के बारे में जानकारी चाहिए। नहीं, अब बोल रहा है कि आईपी जो है इन सब पर डिपेंड करता है, तो इन सब पर डिपेंड करता है तो इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, और सब के बारे में पढ़ के जो नेट रिजल्ट आएगा उस पर आईपी डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा मत कह दीजिएगा कि कोई एक, मान लो हमें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, नाभिकीय आवेश, हम कह दिए कि देखो जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा उसका आईपी ज्यादा। नहीं, तो ये 100% बोलना सही नहीं है, क्योंकि आईपी जो है सिर्फ नाभिकीय आवेश पे ही निर्भर नहीं करता है। आईपी जो है इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। और होता है कि किसी का नाभिकीय आवेश ज्यादा ही हो और बाकी इफेक्ट कम हो तो आईपी का मान कम कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो आईपी स्टार्ट करने से पहले, फैक्टर से स्टार्ट करने से पहले ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कि किसी एक फैक्ट के आधार पर आईपी डिसाइड नहीं होता है। नहीं, इन 5 फैक्ट का जो नेट रिजल्ट होगा उस पे आईपी डिपेंड करेगा। कैसे बोल रहे थे कि परमाणु का आकार जो है वो एक बात पे डिपेंड नहीं करता है, आकर्षण और विकर्षण दोनों पे निर्भर करता है। कितना आकर्षण लग रहा है, कितना विकर्षण लग रहा है, आकर्षण माइनस विकर्षण, नेट रिजल्ट जो आएगा उस पर आकार डिपेंड करेगा। समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं लोग, चलिए शुभारंभ किया जाए। चलिए, पहला आता है न्यूक्लियर चार्ज। चलो भाई, न्यूक्लियर चार्ज पहले समझते हैं क्या कह रहा है, देखा जाए। हम लोग का सबसे पहला पॉइंट यहां बोला गया नाभिकीय आवेश। सबसे पहला पॉइंट कहा गया नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश के कॉन्सेप्ट में सिंपल कहा गया कि यदि नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा तो आईपी का मान ज्यादा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या कहा गया कि नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा तो आईपी का मान ज्यादा, ऐसा बोला गया। पहला बात। अच्छा, नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट जो है ये कब लगाते हैं? जब दिए गए तत्व एक ही आवर्त के हो, यानी दिए गए तत्वों के पास कक्षों की संख्या क्या हो? समान है। ध्यान रखना है, नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट याद रहना है, कॉन्सेप्ट पढ़ ले, या कॉन्सेप्ट कहां लगाना है ये नहीं पता हो तो कामे घबरा जाएगा। नहीं, तो नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट नहीं तब लगाना है, तब लगाना
जब दिए गए तत्व एक ही आवर्त के हों, एक ही आवर्त के हों, जब दिए गए तत्व एक ही आवर्त के हो, तो एक ही आवर्त के होंगे, यानी दिए गए तत्वों के पास कक्षों की संख्या क्या होगी? समान। नहीं, अर्थात दिए गए तत्वों के पास कक्षों की संख्या क्या हो? कक्षों की संख्या समान हो, ध्यान रखना है। अब एग्जांपल ले लेते, चलो हम लेते हैं यहां से बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, 3 गो तत्व ले लिए। नहीं, ये तीनों तत्व जो हैं किस पीरियड के हैं? सेकेंड पीरियड के हैं। सेकेंड पीरियड यानी इनके पास, सबके पास कक्ष कय गो होगा? 2 गो, क्योंकि सेकेंड पीरियड यानी कक्ष 2। तो ये जो तीनों तत्व दिए गए हैं, इनके पास कक्षों की संख्या क्या है बाबू? समान है। नाभिकीय आवेश आ जाओ, जो परमाणु संख्या होगा वही नाभिकीय आवेश होगा। बोरोन का परमाणु संख्या 5, इसका 6 और इसका 7। इसका मतलब इसमें 5 प्रोटॉन, नहीं इसमें 6 प्रोटॉन, इसमें होगा, दिक्कत है। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताइए, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज Nc, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। नहीं, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आईपी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, तो इसलिए आईपी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, आईपी इंक्रीजेज, ध्यान रखना है। नहीं, यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों को अगर आईपी का क्रम देखें तो अगर ये 3 तत्व दिए गए हैं, तो जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा उसका आईपी सबसे ज्यादा। तो नाभिकीय आवेश तीनों में किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का, तो सबसे ज्यादा आईपी नाइट्रोजन का होगा, तब किसका होगा? कार्बन का, तब किसका? बोरोन का, अकॉर्डिंग टू नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट। बोलिए, दिक्कत है? कह सकते हैं कि नहीं? अब नाभिकीय आवेश ज्यादा होने से क्या होता है तो हम लोग पहले भी जानते हैं। नहीं, यहां पर 5 प्रोटॉन मिलके 2 कक्ष खींच रहे हैं, यहां पर 6 प्रोटॉन मिलके 2 कक्ष खींच रहे हैं, और यहां 7 प्रोटॉन मिलके 2 कक्ष खींच रहे हैं। तो इस केस में आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा। इस केस में आकर्षण बल क्या होगा? कम। अगर यहाँ आकर्षण बल ज्यादा है, अगर आकर्षण बल यहाँ ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। नहीं, तो ज्यादा ऊर्जा का मतलब ही तो होता है आईपी। आईपी का मतलब ही ना है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान किया जाता है। नहीं, तो यहां पर आपको ज्यादा ऊर्जा प्रदान करना पड़ेगा, यहां पर आप कम ऊर्जा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसके आईपी का मान ज्यादा, इसके आईपी का मान कम। बोलिए, इसमें दिक्कत है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो ये बात आप कह सकते हैं, ध्यान रखना है। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। यदि दिए गए परमाणु एक ही आवर्त के हों, तो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा आईपी का मान भी बढ़ेगा। यानी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आई या आईपी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इस बात में कोई दिक्कत है? हाँ सर बोलिए। अरे सर, अभी पीरियड की बात कर रहे हैं, जो पढ़ाए उस पे कॉन्सेप्ट पे डील करना है। जब वर्क की बात करेंगे तब वर्क की बात करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे। इस कॉन्सेप्ट में अभी जो समझाया उसमें जहां दिक्कत है वहां रुकना है। वर्क की बात कर रहे हैं, नहीं, हम क्या बोले? आवर्त की। दिए गए तत्व एक ही आवर्त के हो, इसमें दिक्कत है तो रोकिए, आगे बढ़े। चलिए, जैसे हम लोग जो बात बोल रहे थे उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। नहीं, हम लोगों का बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 5, 6, 7 है। इसके आईपी का मान 801, 1086, 1402। फिर बोल रहे हैं, ये याद नहीं करना है, ये बस आपको फील कराने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो बढ़ रहा है। नहीं, तो यहां पर आप देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट हम जब जा रहे हैं तो आईपी का मान क्या हो रहा है? आईपी बढ़ रहा है। नहीं, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा। बोलो, दिक्कत है? हाँ सर। इससे ज्यादा फ्लोरीन का, हाँ होता है, इससे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं होगा। तो ठीक तो है, ये छोटा आकार है, तो यही तो डोमिनेशन होगा ना, किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है ना। हम क्या बोले, बहुत सारे फैक्टर, कंबाइंड इफेक्ट पर आईपी डिपेंड करेगा।
नहीं, अब नाभिकीय आवेश, परमाणु का आकार, नहीं, अब इन दोनों में कौन जीतता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, नहीं, पेंट्रेशन इफेक्ट, इन सब लड़ाई में देखना है कौन जीतेगा, अब जाके आईपी का वैल्यू डिसाइड होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, हम लोग कंपेयर करना सीख जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि सामान्यतः अगर नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो आईपी का मान ज्यादा होगा। नाभिकीय आवेश कब लगाएंगे कॉन्सेप्ट, जब दिए गए तत्व एक ही आवर्त के हों, अर्थात दिए गए परमाणुओं के कक्षों की संख्या समान हो, तभी नाभिकीय आवेश देखिएगा। ठीक है, और तभी नाभिकीय आवेश के आधार पर डिसाइड कीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों को जो रीजन हम आपको समझा रहे हैं उसी रीजन को यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। देखो तो, सामान्यतः किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान क्या होता है, बढ़ता है। नहीं, क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः, नहीं, आप बाएं से दाएं जाइएगा, इधर आवर्त सारणी में इधर से जाइएगा, तो आप इधर से जा रहे थे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इधर से इधर ना है, नहीं, तो इधर से इधर जाइएगा तो आईपी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा। अच्छा, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। याद करने के लिए ऐसे भी तो याद कर सकते थे ना, आईपी इंक्रीज इन पीरियड, इंक्रीज इन पीरियड। तो इंक्रीज का मतलब क्या, बढ़ता है, इन मतलब में, अब पीरियड का मतलब आवर्त, यानी कि आईपी का एगो फुल फॉर्म आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नहीं, एगो अपना मन से बना लिए याद करने के लिए, इंक्रीज इन पीरियड यानी पीरियड में बढ़ता है। नहीं होता, कोई भुला गए, बढ़ता था, घटता था, कुछ था नहीं, क्योंकि अभी तो समझ में आता है, बाद में कोई आदमी भूल जाता है। तो जनरली आईपी का मान बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, क्या कि आईपी का मतलब लग रहा है कि आई का मतलब इंक्रीज और पी का मतलब पीरियड। दिक्कत है? चलिए, लिखा हुआ है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है। बोलो, दिक्कत है? जो हम लोग समझाएं उसी बात को बस लिख दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब हम लोग बता रहे थे अभी आपको तुरंत कि किसी भी तत्व का जो आईपी है, नहीं, वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नहीं, अब उस चीज को ये प्रमाणित करेगा। देखो, ये बोल रहा है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये सामान्यतः है, यानी नॉर्मल सी बात है, लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन यह क्रम रेगुलर नहीं है, यह क्रम रेगुलर नहीं है। जैसे चेक करते हैं, लिथियम के आईपी का मान कितना है, अच्छा, बेरिलियम का 899, यानी बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, बढ़ा। चलो भाई, 899 से 801 बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, घट गया, घटा। बताओ, तो अभी तो पढ़ रहे थे, अभी तो सर बताए कि बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर बढ़ा, खुशी हुआ था, नहीं, तले यहां पर घट गया। बात समझ आ रहा है? आगे बढ़िए, यहां से यहां देखिए, ये क्या हो गया, बढ़ा। यहां से आइए, बढ़ रहा है। चलिए इसके बाद बढ़िए, ये घट गया, नहीं, घटा। इसके बाद बढ़ रहा है, नहीं, इसके बाद बढ़ रहा है। तो ये जो क्रम हम बता रहे थे अभी कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है सामान्यतः, नहीं, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? चलो, बढ़ा, बढ़ा, हम लोग क्या लिखे हैं इसमें, बढ़ा। बढ़ा वाला का संख्या गिनते हैं, एगो बढ़ा, दू गो बढ़ा, तीन गो बढ़ा, चार गो बढ़ा, पांच गो बढ़ा। कय गो बढ़ा? पांच गो बढ़ा है। और घाटा कय गो है? दू गो। तो बढ़ा की संख्या ज्यादा कि घाटा की संख्या? नहीं, यानी कि मेनली, नहीं, मेनली आईपी का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। नहीं, कुछ इसमें गड़बड़ी है एका दुका में। अब ये गड़बड़ी क्यों है, इसका मतलब आगे वाला फैक्टर पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये गड़बड़ी क्यों आ रहा है, इसके लिए आगे वाला फैक्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेनली क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ा हुआ, बढ़ा बढ़ा 5 बार, नहीं, घटा घटा 2 बार। दिक्कत है? याद रहेगा? चलो, अब जनरली कहां कहां घट रहा है, तो इसको हम लोग अपने आगे वाला कॉन्सेप्ट आएगा, हमको इसको रटना नहीं है, हमको इसको रटना नहीं है, ये हम लोग समझ जाएंगे।
बस में आ रहा है, हम लोग समझ जाएंगे क्यों बढ़ा क्यों घटा, ये सब समझ में आ जाएगा। आप अपने सजाने लगिएगा, वो तरीका हम लोग उसको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ध्यान रखना है, कोई पूछता है कि पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है घटता है? बढ़ता है बोलेंगे, लेकिन ला के बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कि आईपी का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, लेकिन यह क्रम नियमित नहीं है। नहीं, इसमें बढ़ता इसलिए बोला जाता है क्योंकि बढ़ने वाले यानी बाएं से दाएं जाने पर ज्यादातर आईपी का मान बढ़ता ही है, लेकिन कुछ जगह आपको अपवाद मिलेगा जहां आईपी का मान घट भी जाता है। नहीं, तो ये क्रम जो है, ये जो क्रम बाएं से दाएं जाने वाला क्रम, ये पूर्णतः नियमित नहीं है, यानी पूर्णतः रेगुलर नहीं है। देखिए सर, नींद नहीं आए, मौसम है ठंडा, समझ में आ रहा है? इस बरसात मौसम में बहुत अच्छा नींद आता है। नहीं, अब आप एकदम कॉन्सेंट्रेट मत होइएगा, थोड़ा हिलते रहिएगा, नहीं तो एकदम ध्यान रखिएगा ना, बस नींद आने लगेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये समझ में आया? आगे बढ़े। यहां पे लिखा हुआ है अगला हम लोगों को एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस। सही है भाई, एटॉमिक रेडियस ये तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो तो अगर हम लोग साइज की बात कर रहे हैं, हम लोग साइज की बात कर रहे हैं, नहीं तो सोचो, हम लिथियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, पोटासियम लेते हैं, रुबिडियम लेते हैं और सीजियम लेते हैं। ले लिए। लिथियम के पास कक्षों की संख्या 2 होती है, इसके पास कक्षों की संख्या 3 होती है, इसके पास कक्षों की संख्या 4 होती है, 1 2 3 4 5, इसके पास 1 2 3 4 5 6। नहीं, तो ऊपर से नीचे है, ये हम लोग वर्ग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग की। तो ऊपर से नीचे आने पर कक्षों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। कक्षों की संख्या बढ़ रही है। नहीं, कक्षों की संख्या बढ़ रही है। हम जब परमाणु त्रिज्या बताए थे तो उसमें बताए थे कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्षों की संख्या बढ़ती है, नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है, लेकिन कक्षों की संख्या डोमिनेट कर जाती है, यानी हावी हो जाती है किस पर? नाभिकीय आवेश पर। नहीं, यानी कि मुख्यतः ऊपर से नीचे आने पर नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है, कक्षों की संख्या भी बढ़ती है। नहीं, तो नाभिकीय आवेश परमाणु का आकार घटाना चाहता है और कक्षों की संख्या परमाणु का आकार बढ़ाना चाहता है। इन दोनों में लड़ाई होता है। इस लड़ाई में जीता कौन है? कक्षों की संख्या। नहीं, कौन जीतता है? कक्षों की संख्या। इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार, बाएं से दाएं बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन देखिए हम हर जगह लगाते हैं सामान्यतः, यानी इसमें भी आगे चल के एक्सेप्शन हम लोग को मिलेगा, लेकिन फिलहाल नॉर्मल ट्रेंड है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। चलो, तो कक्षों की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु का आकार क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ेगा। चलो भाई, परमाणु का आकार बड़ा कर दिए, परमाणु का आकार बढ़ेगा, लिख दिया गया। अब अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बताओ, लिथियम में यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, सीजियम में यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर नाभि का इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी कम और यहां पर नाभि का इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी, तो यहां पर आकर्षण क्या? आकर्षण ज्यादा। नहीं, अब जैसा ही आकर्षण ज्यादा आईपी का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? नहीं, आकर्षण ज्यादा तो आईपी का मान ज्यादा, तो इसके आईपी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान रखना है। नहीं, आईपी जो है वो आकर्षण बल के समानुपाती है, नहीं लग रहा है? आईपी समानुपाती आकर्षण बल। आकर्षण बल जैसे ही ज्यादा होगा आईपी का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम, यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा, तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या? कम। अब आकर्षण बल कम, आकर्षण बल कम, तो अगर आकर्षण बल कम तो आईपी का मान कम, आईपी कम होगा, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी है वो ऊर्जा कम लगेगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। दिक्कत है, ये ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया कि किसी भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आईपी का मान क्या होता है? आईपी का मान घटता है, आईपी का मान घटता है। इसमें दिक्कत है। तो एक तो समझ में आया कि आकर्षण बल ज्यादा तो आईपी का मान ज्यादा, और यह भी समझ में आया कि आईपी और परमाणु के आकार में उल्टा संबंध होता है। नहीं, आईपी और परमाणु के आकार में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है, यानी कि अगर परमाणु का आकार बड़ा होगा तो आईपी का मान कम होगा, होगा ना? कम ज्यादा होगा। परमाणु का आकार बड़ा तो आईपी का मान कम। नहीं, इस परमाणु का आकार बड़ा
तो इसका आईपी का मान क्या है, कम। ये परमाणु का आकार छोटा, तो इसका आईपी क्या होगा, ज्यादा। दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखा जाए तो अभी जो बात हम लोग बोले वो लिखा हुआ है, आईपी समानुपाती होता है आकर्षण बल के, या समानुपाती होता है नाभिकीय आवेश के। समझते हैं आप, या आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परमाणु आकार के। तो ये उल्टा संबंध हो गया, ये सीधा संबंध हो गया। आकर्षण बल ज्यादा तो आईपी ज्यादा, परमाणु का आकार और आईपी में उल्टा संबंध है, यानी परमाणु का आकार बड़ा तो आईपी का मान छोटा यानी कम। इतना में दिक्कत है। तो परमाणु आकार वाला कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो हम जो बात समझाए उस बात को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, आईपी का मान घटेगा। सही है, क्यों होगा, क्योंकि आकार बढ़ने से नाभिक तथा बाहरी कक्ष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नाभिक तथा बाहरी कक्ष के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण आकर्षण बल क्या होता है, घट जाता है। आकर्षण बल घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्ष से निकालने के लिए कम ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है। बोलो दिक्कत है, सिंपल बात है, जो हम लोग समझाए वही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप समझ सकते हो। चलो तो यहां से आप देखा जाए तो ये सब पॉइंट समझ गए। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आ जाए। हम लोगों को बताया गया कि ऊपर से नीचे आने पर आईपी का मान क्या होता है, घटता है। यही ना कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आईपी का मान क्या होता है, आईपी का मान घटता है, ऐसा हम लोग को बताया गया। दिक्कत है, ठीक। तो आईपी का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है, लेकिन इसमें भी जो ट्रेंड है वो हमेशा रेगुलर नहीं है। इसमें भी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमेशा रेगुलर नहीं है। कैसे पीरियड में बोले कि बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है, ये बात सही है नहीं, लेकिन ये ट्रेंड नियमित नहीं है। यानी कुछ कुछ जगह पर देखते हैं कि बढ़ना चाहिए लेकिन घट जाता है। ठीक सेम एज ग्रुप में भी ऊपर से नीचे आने पर आईपी का मान मैक्सिमम केस में घटता है। जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करें, नहीं तो एस ब्लॉक में कौन कौन है, 1A और 2A। ऊपर से नीचे आओगे आईपी का मान, ऊपर से नीचे जब आओगे तो आईपी का मान घटेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। 2A में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, 3A और 4A में। दिक्कत कहाँ है, 3A और 4A में, ध्यान रखना है। तो बात करते हैं भाई 3A और 4A, देखेंगे उसमें। ये पहले हम लोग क्या बताया है, ये आपको एक 1A का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये एग्जाम्पल का लिया हुआ है 1A का, तो 1A में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप देख लो 1A में हम क्या बोले, ऊपर से नीचे आने पर आईपी का मान घटेगा। तो आप देख लो, इस वैल्यू को देखने से क्या लग रहा है, आईपी का मान घट रहा है कि नहीं घट रहा है, आईपी का मान घटेगा। तो ये वैल्यू दिए गए हैं जिसके आधार पर आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कि आईपी का मान बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। 520, 496, 419, 403 और 374। तो ऊपर से नीचे आने घट रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। नहीं तो वही लिखा हुआ है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, इसलिए सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आईपी का मान क्या होता है, घटता है। चलो समझ रहे हैं, आईपी का मान घटता है भाई, ठीक है। अब ये क्या लिख रहा है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सामान्यतः आईपी का मान घटता है, लेकिन किसी किसी वर्ग में यह क्रम रेगुलर नहीं है, यह क्रम नियमित नहीं है किसी किसी वर्ग में। तो किस में नहीं है भाई, अगर एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात करें तो 3A और 4A में। तो यहां लिख रहा है, यदि एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को देखें, इसमें ग्रुप 3A तथा 4A में यह क्रम रेगुलर नहीं दिखता है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो यहां पे आ जाए, ग्रुप 3A के तत्व आप याद करते हैं, बाल गंगाधर इन तिलक, नहीं या इसको कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें तो इसको अगर ध्यान दें तो देखो तो 801, 500, ये क्या हुआ है, घट रहा है। नहीं यहां पे हम लोगों का जो है वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ये घटा और ये क्या हुआ, बढ़ा। इसमें क्या हुआ और इसमें क्या हुआ, नहीं अब यहां पर घटा दूगो बढ़ा दूगो, नहीं बराबर है। लेकिन जो क्रम है वो नियमित है, क्रम नियमित नहीं है, ध्यान रखना है। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नियमतः बताया गया कि ऊपर से नीचे आने पर आईपी का मान घटना चाहिए, लेकिन ग्रुप 3A में आईपी का मान का जो क्रम है, घटने वाला क्रम, वो कभी घट रहा है, कभी बढ़ गया, फिर कभी बढ़ गया,
नहीं, फिर हम लोग का घट गया, फिर हम लोग का बढ़ गया, ये क्रम नियमित नहीं है। अब क्यों नहीं है तो आगे कुछ पढ़ना पड़ेगा, जरूर इसके लिए कुछ आएगा। बस में रहा है कि आखिर ये क्रम क्यों नियमित नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर कोई पूछे कि भाई किसी भी आवर्त में बाबू ऊपर से नीचे आओगे तो बताओ आईपी का मान बढ़ेगा कि घटेगा, तो बोलना है घटेगा, लेकिन यह किसी किसी वर्ग में यह क्रम नियमित नहीं है, ये बोलना बड़ा जरूरी है। बस में आ रहा है, ठीक है। यहां पर आ जाए, देखो तो इसमें कहीं भी नहीं है, बस एसएन और पीबी में होता है। देखो कार्बन है कितना, ये क्या हुआ, 708 715 बढ़ गया ना, नहीं इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं तो यहां पर भी क्या क्रम हम लोगों का सिर्फ कहां पर रेगुलर नहीं है, एसएन और पीबी में, नहीं ज्यादा गड़बड़ी कहां है, 3A में। बात समझ में आ रहा है, नहीं 4A में बस 2 जगह पर, 4A में बस 2 जगह पर, बाकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। आए रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व को जनरली नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप आईपी का मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है, नहीं। और जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं उनका नाभिक फटा रहता है, नहीं तो उनके सब कुछ अस्थायी फॉर्म में रहते हैं, वो अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं। बस में आ रहा है। अब आपको सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया करवाना है, नहीं तो सोडियम को पता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, क्लोरीन को पता है कि ग्रहण करता है, नहीं तो सोडियम को ऊर्जा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो सोडियम अपने मन से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, उसको ऊर्जा देना पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन निकलता है, नहीं तो जो अभिक्रिया में भाग लेंगे जनरली उन्हीं के लिए आईपी परिभाषित होगा, और जो लोग अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उनके लिए आईपी परिभाषित नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है, इतना में दिक्कत है। हाँ हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन में हम लोग का जो क्रिप्टन और जेनन है ये अभिक्रिया में भाग लेगा, तो उसका प्रॉपर्टी कुछ है ना मोलस हम लोग पढ़ेंगे, नहीं बड़ी कुछ पढ़ना है, क्या किया जाएगा, नहीं बड़ी ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी बात ध्यान में रहेगा तो हम लोग बताएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमको सब बात याद रहे, ये जरूरी नहीं है कि आपको सब बात याद रहे, लेकिन बातें की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिमाग में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि हाँ भाई पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है, यह क्रम कहीं कहीं नियमित नहीं है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आईपी का मान घटता है, नहीं कहीं कहीं यह क्रम जो है वो नियमित नहीं है, लेकिन मेनली बढ़ता है घटता है, नहीं ये ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, एका दुका भूल जाए उससे कोई बात नहीं है। चलिए अगला हम लोग क्या लिखा हुआ है, पेंट्रेशन इफेक्ट, नहीं जिसको हम लोग कह रहे थे इलेक्ट्रॉन का भेदन प्रभाव, समझते हैं अब इस बात को। चलो पेंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, पेंट्रेशन इफेक्ट थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए। देखिए तो देखो जैसे मान लो हम 4th ऑर्बिट लेते हैं, मान लेते हैं 4th ऑर्बिट। अच्छा ये बताओ 4th ऑर्बिट जो होता है इसमें 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब जनरली अगर देखा जाए तो मान लो ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट हो गया 1 2 3 4 मान लेते हैं, नहीं तो इसमें कहीं आपका 4s होगा, नहीं इसी में कहीं आपका 4p होगा, इसी में कहीं 4d होगा और इसी में कहीं 4f होगा, ठीक है। दिक्कत है 4s में भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि 4s में कुछ इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ 4p में कुछ इलेक्ट्रॉन हो, 4d में कुछ हो, 4f में कुछ इलेक्ट्रॉन हो, मान लेते हैं, ठीक। तो देखो तो अगर एक कक्ष, ध्यान रखना सबका कक्ष संख्या क्या है समान, तो हम एक कक्ष की बात कर रहे हैं। अगर एक कक्ष में बहुत सारे उपकक्ष हैं, कौन कौन से, एसपीडीएफ हैं, नहीं तो इन एसपीडीएफ में एक कक्ष के बहुत सारे उपकक्षों में एसपीडीएफ में इस नाभिक के नजदीक कौन लग रहा है, एस, नहीं उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, और उसके बाद कौन है, एफ। तो नाभिक के नजदीक जो है एस, इस पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, उससे कम पी पर, उससे कम डी पर और सबसे कम, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि एक कक्ष में जो अलग अलग उपकक्ष हैं, एक कक्ष देख लो सबका कक्ष संख्या चौथा है ना, एक कक्ष में जो अलग अलग उपकक्ष हैं
उन उपकक्षों पर नाभिक के द्वारा, उन उपकक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। ध्यान से समझ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, एक कक्ष में जो अलग अलग उपकक्ष होते हैं, एक कक्ष में जो अलग अलग उपकक्ष होते हैं, उन उपकक्षों के इलेक्ट्रॉन पर या उन उपकक्ष के उन कक्ष के बड़ा ये थी है ना, कक्षों आ जाता है, उपकक्षों आ जाता है, कक्षकों भी आ जाता है, नहीं पूरा जीभ लटपटा जाता है, नहीं देखा जाए इंग्लिश से बोलने में एनर्जी कम लगता है, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल देखा जाए। तो हम लोग यहां से बोल रहे थे कि एक कक्ष के जो अलग अलग उपकक्ष हैं, नहीं तो उपकक्ष में कक्षक होते हैं, नहीं कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो उन कक्षकों के इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण बल लगता है, उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट का कोई क्रम पूछे एक कक्ष के लिए, नहीं तो हम क्या कहेंगे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पर लगेगा, एस पर। यानी कि अगर 4 की बात कर रहे हैं तो 4s पर सबसे ज्यादा, तब 4p के, तब 4d पर, और तब 4f पर। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं। अब तुमको कोई कहे कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, नहीं, और 4p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कि 4p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान? 4p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। यानी s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, नाभिक के प्रति उसका आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, नाभिक की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है, नहीं ध्यान रखना है। और 4p का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, कम है, 4d का और कम होगा, 4f का और कम होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसमें दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। अब जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, उसके आईपी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं होगा क्या? नहीं, सिंपल समझो। जैसे हम 2 तत्व लेते हैं, देखो यहां पर ध्यान से, हम 2 तत्व लिए, हम यहां से ले लिए मैग्नीशियम और एक ले लिए अल्युमिनियम। क्या ले लिए? मैग्नीशियम और अल्युमिनियम। अच्छा ये बताओ, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, याद है आप लोग को? अल्युमिनियम 13। गजब, बताइए दोनों का आप लोग को याद है? नहीं, मैग्नीशियम का भी याद कर लिए, अल्युमिनियम का भी याद कर लिए। मैग्नीशियम का 12, अल्युमिनियम का 13, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर नाभिकीय आवेश पर सोचते, ये दोनों 3rd पीरियड के हैं। किस पीरियड के? 3rd पीरियड के। अगर कोई कहता कि नाभिकीय आवेश के कॉन्सेप्ट से बाबू बताओ कि किसका आईपी ज्यादा, तो हम लोग कहते हैं इसके पास 12 प्रोटॉन है, 12 गो प्लस चार्ज है, अब 12 गो प्लस चार्ज 3 गो कक्ष को खींच रहा है, और इसके पास सौर 13 गो प्रोटॉन है, और 13 गो प्रोटॉन 3 गो कक्ष को खींच रहा है। नहीं, दोनों में कक्ष संख्या समान है, तो हम नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जिसके पास नाभिकीय आवेश ज्यादा उसका आईपी ज्यादा। तो अगर अकॉर्डिंग टू नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट, नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आईपी हम लोग देखें तो आईपी किसका ज्यादा? अल्युमिनियम का ज्यादा, मैग्नीशियम का। ऐसा होगा कि नहीं होगा? चलो अब पेनिट्रेशन इफेक्ट के हिसाब से देखते हैं, समझते हैं। यहां पर मैग्नीशियम दिया गया और यहां पर क्या दिया गया? अल्युमिनियम। चलो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोग जानते हैं, नहीं 12 इलेक्ट्रॉन है तो लिखते 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ऐसा होता। नहीं, इसका लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसमें 12 गो 2 2 4 6 4 10 2 12, इसमें 13 गो 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13 है कि नहीं है? है। अच्छा अब हमको इसके आईपी, फर्स्ट आईपी का मान निकालना है और इसके भी फर्स्ट आईपी का मान निकालना है और देखना है किसके आईपी का मान ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, आईपी का मतलब है कि बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन किससे निकालना पड़ेगा? 3s से। किससे? 3s से निकालना पड़ेगा। नहीं, तीसरे कक्ष के s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और यहां पर निकालना पड़ेगा तीसरे कक्ष के p ऑर्बिटल से। निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? इसका फोटो बनाते मैग्नीशियम का। ये हमारे हो गए मैग्नीशियम साहब। मैग्नीशियम साहब में 3s है तो यहां पे इसका दूरी देख लेंगे तीसरा कक्ष का। अल्युमिनियम केस में देखते हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। और तीसरा में कौन कौन? इसमें 3s भी है और कौन है? 3p भी है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 3s से निकालना है मैग्नीशियम केस में,
नहीं, ये अल्युमिनियम साहब है, यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है? 3p से। तो बताओ नाभिक से नजदीक कौन है? तो यहाँ पर आकर्षण क्या होगा? तो अभी तो पढ़े हैं कि आकर्षण ज्यादा था आईपी ज्यादा, तो यहाँ पे आकर्षण ज्यादा है तो इसका आईपी क्या होगा? नहीं, इसमें देखो 3p दूर हो गया तो यहाँ आकर्षण क्या होगा? कम। तो आकर्षण कम तो इसका आईपी क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो नाभिकीय आवेश साहब कहते हैं कि अल्युमिनियम ज्यादा नहीं और मैग्नीशियम कम नहीं। आप पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं कि नहीं, मैग्नीशियम के आईपी का मान ज्यादा और अल्युमिनियम के आईपी का मान कम। नहीं, अब दोनों दूसरे का विरोध कर रहा है, जॉन बरियार पड़े नहीं। अब इन दोनों के नेट रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो जब इन दोनों का नेट रिजल्ट चेक किया जाता है तो उस केस में पेनिट्रेशन इफेक्ट जीत जाता है और नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट हार जाता है। नहीं, यानी कि मैग्नीशियम के आईपी का मान एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो मैग्नीशियम के आईपी का मान ज्यादा आता है और अल्युमिनियम के आईपी का मान कम आता है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है, सब जगह नहीं। बस मेरा है, ठीक है। तो समझ में क्या आया? पहला बात, पेनिट्रेशन इफेक्ट कब लगाएंगे? नहीं, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट तब लगाएंगे जब दोनों जो तत्व हैं ये भी एक ही आवर्त के हों, दोनों के पास कक्षों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। अब दूसरा बात क्या समझ में आया? नहीं, यहां क्या है? मैग्नीशियम, इसके बाद क्या है? अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का क्या आता है? अल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन। आप लोग वही ना बहुत तेज हैं, तो आप लोग वही, हमको भी लगा इतना देर का है लग रहा है। मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और सिलिकॉन। अब जैसे ही सिलिकॉन का आईपी चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो सिलिकॉन के आईपी का मान ज्यादा आ जाता है। सिलिकॉन के आईपी का मान क्या आ गया? ज्यादा आ गया। नहीं, तो अब दिमाग में आया, अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना है कब कब? दिमाग में दोहराना है कब कब? अगर दो तत्व दिए हुए हैं तो दोनों के कक्ष संख्या समान होनी चाहिए। अगर इसके पास 3 कक्ष तो इसके पास भी 3 कक्ष, पहला। दूसरा, दोनों परमाणुओं के बीच में परमाणु संख्या का अंतर 1 होना चाहिए, यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट अगले बगले के परमाणु में लगेगा। यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट चेक करना है तो मैग्नीशियम का कंपेयर अल्युमिनियम से कर सकते हैं या मैग्नीशियम का कंपेयर सोडियम से कर सकते हैं। अब मैग्नीशियम की तुलना सिलिकॉन से करेंगे तो अब नाभिकीय आवेश पटक देता है, यानी नाभिकीय आवेश मजबूत हो जाता है, बस मेरा, और पेनिट्रेशन इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या आया कि पेनिट्रेशन नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट तो पूरे पीरियड में लग रहा है, नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट पूरे पीरियड में लग रहा है, लेकिन पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर एक परमाणु लेते हैं तो एक उसके पहले वाला या एक उसके बाद वाला, उन्हीं तीनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप यहां पर मैग्नीशियम ले लिए अब मैग्नीशियम का कंपेयर क्लोरीन से कर दीजिएगा, नहीं तो क्लोरीन के पास नाभिकीय आवेश ढेर हाथ ज्यादा हो गया, नहीं इनके पास नाभिकीय आवेश ढेर कम हो गया, तो क्लोरीन का नाभिकीय आवेश हावी हो जाएगा इनके पेनिट्रेशन इफेक्ट पर। ये सब बात बुझा रहा है आप लोग को कि नहीं बुझा रहा है? ध्यान समझिएगा, बस समझ में आ रहा है। इसको जाके घर पर जरूर लिखिएगा, नहीं दिन मत रखिएगा, आज लिखिएगा, बस में रहा है, तब जाके कॉन्सेप्ट पूरा बैठता है। और आराम आराम से धीरे धीरे लिखिएगा, समझ समझ के लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा कि आपको एकदम लिख रहे हो कॉपी पर लेकिन छप रहा हो दिमाग पर, बस में रहे, ऐसे ध्यान से लिखिएगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं, देखा जाए तो हम लोग पढ़ाए तो जो पढ़ाए वो लिखे हुए हैं, नहीं हम आपको समझा दिए कॉन्सेप्ट और उस चीज को लिखा हुआ है। देख लीजिए, एक कक्ष में उपस्थित उपकक्षों के भेदन प्रभाव का क्रम क्या है भाई? एस का सबसे ज्यादा, तब पी का, तब डी का, तब एफ का, समझ गए। एक कक्ष में उपस्थित एक कक्षक के इलेक्ट्रॉन का भेदन प्रभाव बाकी कक्षकों के सापेक्ष में क्या होता है? ज्यादा होता है, नहीं क्योंकि एक कक्ष के इस कक्षक नाभिक के ज्यादा नजदीक होते हैं, इस कारण से इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो बात बोले वो लिखा हुआ है ना, नहीं ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिख रहा हुआ है, इसीलिए इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है बाकी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को निकालने के सापेक्ष में। नहीं अभी नहीं देखे कि 3s से निकालना था मैग्नीशियम केस में, अल्युमिनियम केस में 3p से निकालना था, तो 3s वाले केस में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और 3p वाले केस में कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ने पर आईपी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। अर्थात एक कक्ष में उपस्थित एस के इलेक्ट्रॉन के आईपी का मान
पी इलेक्ट्रॉन्स के आईपी से क्या होगा, ज्यादा होगा। किसी को दिक्कत है? जो जो बात हम लोग समझाए हैं उसी बात को लिखा हुआ है। यहां आते हैं, लिखा हुआ है कि पेंट्रेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट तभी लगाना है। अब पेंट्रेशन इफेक्ट पढ़ लिए, लेकिन लगाना कब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आधार पर आगे चले कंपेयर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन इसी पे बनेगा। आईपी पर बहुत सारा क्वेश्चन हम बनवाएंगे, नहीं तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो, पेंट्रेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट तभी लगाना है जब दिए गए परमाणु एक ही आवर्त के हों, नहीं यानी कक्षों की संख्या समान हो। यह प्रभाव सामान्यतः तभी देखा जाता है जब दो परमाणुओं के बीच परमाणु संख्या का अंतर एक हो। परमाणु संख्या का अंतर कितना होना चाहिए, एक, नहीं यानी कि अल्मुनियम मैग्नीशियम का तुलना अल्मुनियम से कर सकते हैं, मैग्नीशियम का तुलना सोडियम से कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम का तुलना सिलिकॉन से नहीं करेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट के आधार पर। एकदम ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट पे आए। इस बात को लिखा हुआ है, जो हम लोग बात बोले उसी को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आप देखोगे तो मैग्नीशियम के आईपी का मान 737.6 है। अच्छा, अल्मुनियम कितना है, तो इसका ज्यादा कि कम, कम हो गया, जबकि ज्यादा होना चाहिए था। इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है, इसका नाभिकीय आवेश कम है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका पेंट्रेशन इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो पेंट्रेशन इफेक्ट कम हो गया क्योंकि इसमें 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, नहीं तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कम, इसलिए इसके आईपी का मान कम, इसके आईपी का मान ज्यादा। दिक्कत है? नहीं। अब सोचो कि मैग्नीशियम का तुलना सिलिकॉन से करते तो क्या पेनिट्रेशन इफेक्ट हावी हो रहा है? देख लो 737, ऐसा कितना आ गया 786। अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा हावी होता, नहीं तब तो मैग्नीशियम का क्या होता, सबसे ज्यादा, अब बाकी लोगों का कम। लेकिन देखो तो खाली अगले बगले वाले में कम हो रहा है कि नहीं, इसका इससे कम हुआ है कि नहीं हुआ है, कम हुआ है। लेकिन अब देखो तो मैग्नीशियम और सिलिकॉन में करें तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर मैग्नीशियम की तुलना फास्फोरस से करें तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब इन लोगों के केस में नाभिकीय आवेश ज्यादा हो गया, नहीं इन लोगों के केस में नाभिकीय आवेश का कॉन्सेप्ट जो है वो हावी हो गया, किस पर, पेंट्रेशन इफेक्ट पर। मेरा बात समझ में आया? नहीं तो पेंट्रेशन इफेक्ट कब कंपेयर करेंगे, अगल बगल वाले परमाणु पर, नहीं परमाणु संख्या का अंतर एक होना चाहिए। इतना में दिक्कत है? चलिए, तो ये सब आप लोग समझ गए। वैसे ही एक और एग्जांपल बस दे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। बेरिलियम कितना है, इसका परमाणु संख्या, नहीं तो सामान्यतः इधर से जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आईपी का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। चलो भाई अब कंपेयर करते, तो आईपी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन देखते हैं 899, यहाँ कितना है, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, क्योंकि इसको आप जब लिखते हो ना तो इसका बाहरी विन्यास है 2s2, इसका बाहरी विन्यास है 2p1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p से, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s से। कक्ष संख्या सेम है कि अलग अलग, सेम है, तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, नहीं तो इसलिए इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कम, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा, इसलिए इसके आईपी का मान ज्यादा और इसके आईपी का मान कम। नहीं लेकिन अब इसका तुलना इससे नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि आप देख लो 899 1086, यानी नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट हावी हो गया पेंट्रेशन इफेक्ट पर। बोलो दिक्कत है? तो पेंट्रेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आज के क्लास में हम लोग कितना कॉन्सेप्ट को समझे, 3, नहीं कौन कौन सा, नाभिकीय आवेश, परमाणु का आकार और पेंट्रेशन इफेक्ट, बस में आ रहा है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ना है, नहीं तो अब ध्यान रखना अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट जो है वो एक क्लास लगता है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में, नहीं क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम लोग आपको जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बताए थे थोड़ा सा, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट बस माइन्यूट बताए थे, नहीं आपको बस डी ब्लॉक में स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है ऐसा हम बताए थे, लेकिन अब स्क्रीनिंग इफेक्ट ढंग से पढ़ना होगा आईपी कंपेयर करने के लिए, ठीक है। क्या चीज बोल रहे हैं, किसका किससे कंपेयर कर रहे हैं, बोरोन 5 और कार्बन 6, तो इसमें भी 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें भी 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p से ही, नहीं तो नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट डोमिनेट करता है। हम लोग ये बोले कौन सा कॉन्सेप्ट डोमिनेट करता है, नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट डोमिनेट करता है ज्यादातर केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का इसका नाभिकीय आवेश क्या है, ज्यादा, इसका नाभिकीय आवेश क्या है, कम, तो इसके आईपी का मान ज्यादा, इसके आईपी का मान कम, ठीक है। ये अभी आएगा जब पांचों कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना,
तब जाके हम लोग एक एक करके सबको रीजन वाइज धीरे धीरे बनाएंगे, जब उस पर क्वेश्चन बनाएंगे तब जाके और कॉन्सेप्ट खुलता जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, और आपका काम ये है कि जरूर इसको आज ही जाकर आज ही लिखेंगे। बस समझ में आ रहा है? दिन मत रखिएगा, नहीं तो फिर कल का पढ़ाई समझने में दिक्कत होगा। बातें ये इजी हैं लेकिन याद नहीं रह पाती हैं, ध्यान रखना है। तो अगर चाहते हैं कि ये चिपका रहे दिमाग में, नहीं तो इसको आज ही लिखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।